जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट हो आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच जाए। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे शुरू से लेके अंत तक यह सीरीज चलने वाली है। आपको डेली लेक्चर अपडेटेड होंगे क्लास 9th मैथ की। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, पहला चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जो भी इंट्रोडक्शन हो सकता है पहले चैप्टर का, वो सभी इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपके प्रश्नावली से रिलेटेड होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे, जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तब क्लियर होगा। मैं एक क्वेश्चन को समझ लीजिए बहुत डीपली बताने का प्रयत्न करूंगा, उसी डीपली में आपका इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड होगा। जैसा कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, पहला अध्याय है संख्या पद्धति, पहला प्रश्नावली, पहला एक्सरसाइज है 1.1 में पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, लेकिन बहुत डीपली जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 है? PQ के पूर्णांक की बात की जा रही है। प्रश्न आपके बोर्ड पर जो है दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य को आपको इज इक्वल टू करके दिखाना है। परिमेय संख्या और शून्य को परिमेय संख्या तो दिखाना ही दिखाना है, साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में होगा और PQ क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है Q नॉट इज इक्वल टू 0 भी चाहिए। ये सब कंडीशन दे रखे हैं, शर्तें दे रखे हैं आपके सामने। हमने कहा ना, हमने शुरू में ही बोला कि इंट्रोडक्शन आपका हर क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। देखिएगा कैसे इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे परिमेय संख्या नंबर सिस्टम में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्या का वर्गीकरण जब आप करोगे तो उसमें एक आप ये पाओगे कि परिमेय संख्या एक संख्या का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। परिमेय संख्या को अगर आपको समझना है तो आपको पूर्णांक को समझना पड़ेगा। पूर्णांक को समझना है तो आपको पूर्ण संख्या को समझना पड़ेगा, और पूर्ण संख्या को समझना है तो आपको प्राकृतिक संख्या को समझना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब ये है कि अगर आप परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करना चाह रहे हैं तो पूर्णांक के बारे में जानकारी पहले आपको ज्ञात होनी चाहिए। पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आ गया प्राकृतिक संख्या, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड और नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जहां से आप शुरू करते हो काउंट करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक,
ये सभी आपके प्राकृतिक संख्या हो गए। जैसे ही आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी हो जाती है, आप चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपने कहा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट। जैसे ही आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, अब उसके बाद आप पहुंच गए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहेंगे? क्योंकि प्राकृतिक से ही रिलेटेड होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या की जो भी सीरीज चल रही है उसमें शून्य को इंक्लूड करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या, तो आपने कहा 0 को इंक्लूड करना है, हमने कहा बिल्कुल, ये 1 2 3 चल रहा है, बस इसी के पहले हम 0 लगा देंगे। 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये आपका बन गया पूर्ण संख्या। फिर अब जैसे आपने प्राकृतिक समझ लिया, पूर्ण समझ लिया, अब बारी आती है पूर्णांक की, और पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स किसे कहेंगे? पूर्णांक। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड था, उसी प्रकार पूर्णांक को समझने के लिए पूर्ण संख्या से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं संख्या के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक है, तो पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक बनेगा। कैसे? बस साइन का खेल है, चिन्ह का खेल है। अगर हम पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों का प्रयोग करें और एक संख्याओं का संग्रह जो प्राप्त होगा वही आपका पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक का एक अदर डेफिनेशन हम यह भी देते हैं कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो पुरानी चीजें हैं, लेकिन आप चीजों को समझ के अगर याद करेंगे तो बेहतर होगा। पूर्णांक में ही तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाकर जो नंबर तैयार होता है वही आपका पूर्णांक होता है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और इनफाइनाइट पे समाप्त होगा, कहीं ना कहीं डैश 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 -2 -1, मिड में 0 होता है, +1 +2 और डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो हमने प्राकृतिक बताया, प्राकृतिक पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या पूर्णांक में, और पूर्णांक से आपका बन गया परिमेय, क्योंकि वह संख्या, ध्यान से सुनिएगा, परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर कहेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या होगी और साथ ही साथ Q ≠ 0 होगा। तो आपका सीधे सीधे पहला प्रश्न जो है दिखा रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं क्योंकि आप यह चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस प्रश्न को लेके चलेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, हमने लिख दिया 0। कह रहा है क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, 0/1 0/2 0/3 ETC, ऐसे आप लिखते चले जाइए। चाहे पॉजिटिव कर दीजिए, चाहे निगेटिव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या ये हो गया, P/Q के रूप में हो गया। PQ पूर्णांक आपको पता है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 3, क्योंकि पूर्णांक का मतलब हो गया कि पूर्ण संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन इंक्लूड किया गया है। अब कह रहा Q ≠ 0, तो ये P और ये Q देखिए, क्या 0 हमने लिखा है? नहीं लिखा है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम ये भी लिख देते हैं क्या? P/Q के रूप में दोनों शब्द लिख सकते हैं, या तो लिख लीजिए या फिर व्यक्त
कर सकते हैं। अगर बोलना है तो लिख सकते हैं, या फिर व्यक्त कर एक साथ लेके चलेंगे, व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन को बताइए, हमने विस्तार से समझाया कि नहीं? हमने कहा इंट्रोडक्शन आपका जो है वो क्वेश्चंस में ही हो जाएगा, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। बात है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जितने भी नंबर हैं सारी नंबर पे चर्चा हो जाएंगी। नंबर सिस्टम जो है पहला क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीटेड हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो निकालेंगे कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से हम ध्यान देंगे, इसको सीखेंगे कैसे। देखिएगा, 3 और 4 के बीच 6, कभी भी अगर बीच का परिमेय संख्या पूछता है, कभी भी 2 संख्या या 2 परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या पूछता है, जितना पूछेगा आप 1 जोड़ देंगे। यहां पर कितना पूछा है? 6, तो 6 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया भैया? 7। जितना प्राप्त होगा आपको क्या करना है? उसके अंश और हर में उसी से गुणा कर देना है। दोनों परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 3 है, परिमेय संख्या आप कहेंगे सर ये परिमेय संख्या नहीं, तो बटे में 1 लिख दो, क्योंकि बटे में 1 लिखने से परिमेय संख्या बन गया। अब जो आया है इसके अंश में 7 से गुणा और हर में 7 से गुणा हो गया, तो क्या मिल जाएगा? 7 त्रिकी 21 और 7 एकम 7। वही काम इधर कर देना है 4 में। 4 में भी किससे गुणा करना है? 7 से, और 1 में किससे गुणा करना है? 7 से, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं। 7 से गुणा और 7 से अंश में गुणा, 7 से हर में गुणा। अब आपके पास 7 चौको 28 और 7 एकम 7। तो आपका इन दोनों के बीच में 6 पूछा है। 21 और 28 के बीच में क्या क्या आएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये आएगा। और बटे में 7 चल रहा है, तो बटे में 7 सबके साथ लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया? आपका जो आंसर निकल के आया, प्रश्न में बोला था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताना है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो। समझ में आ गया? तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। थोड़ा सा लाइट आपको ऑन ऑफ हो रहा होगा, डिम हाई हो रहा होगा, तो आपको उसे घबराना नहीं है, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है। चीज़ों को बस आप समझने का प्रयत्न कीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए। बस जो मटेरियल चाहिए वो आपको दिख रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5, देखिएगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है अब 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अब 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, आसान तरीके से हम सीखेंगे। जब भी आपको किन्हीं 2 परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या पूछेगा, जितना पूछेगा उसमें हमेशा 1 जोड़ना है। 5 पूछा है तो 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6। फिर आपको क्या करना है? जिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या पूछेगा, उन दोनों परिमेय संख्याओं में जितना प्राप्त है उस परिमेय संख्या के अंश और हर में उसी से गुणा कर देना है। तो पहला परिमेय संख्या क्या था? 3/5।
तो 3/5 ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो गया, 6 से अंश में गुणा, 6 से हर में गुणा कर दीजिए, अंश और हर में गुणा हो गया। अब यहाँ देखिएगा 3 छक 18, अब 5 छके 30 प्राप्त हो गया। इसी तरह से दूसरा परिमेय संख्या आपका 4/5 है, अंश 4 है, हर 5 है, दोनों में गुणा, अंश में भी 6 से गुणा, हर में भी 6 से गुणा, कितना हो गया 6 चौको 24 और 6 पचे 30। कितना आपसे पूछा है? 5 परिमेय संख्या पूछा है, इन दोनों के बीच का 5 निकाल लीजिए, क्योंकि हर कॉमन हो गया कि नहीं, हर को कॉमन करना है। अंश देखिए दोनों के बीच का निकालना है, 18 और 24 के बीच में क्या आएगा 19, 20, 21, 22 और 23। 18 और 24 के बीच में ये आएगा, इनके अपॉन में 30 चल रहा है, 30 चल रहा है, तो इनके बटे में भी कितना चलेगा 30 चलेगा। तो सबके बटे में आप क्या लिख देंगे 30, 30, 30 लिख देंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपके प्रश्न में पूछा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो वो 5 परिमेय संख्या क्या होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रश्न को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। मैं आपको एक और मेथड बताने का तो कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। कारण यह है कि जब आपके दिमाग में एक मेथड चलेगा और बारंबार आप उस पर प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तो वह मेथड आपके दिमाग में रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। जब आप 2 ऑप्शन रखोगे तो भटक जाओगे। आपको किस रास्ते पे चलना है, शायद पहले का रास्ता लेके चलो दूसरे तक पहुंच जाओ, दूसरे का रास्ता लेके चलो पहले तक पहुंच जाओ। तो तरीका इसका टोटल तो 3 है, 3-4 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं। क्लियर है? अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे आपको रीजन बताने वाला क्वेश्चन है, कारण बताने हैं कि क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, उसके साथ इसका कारण भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं करना है, बस आपको रीजन देने हैं कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण बताने हैं। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, मैं फटाफट तीनों को, पहला, दूसरा और तीसरा, मैं कोशिश कर रहा हूं तीनों को आपको बता दूं। पहले का कारण क्या होगा, दूसरे का कारण क्या होगा और तीसरे का कारण क्या होगा। इन तीनों कारणों को मैं फटाफट आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह सही है कि गलत है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए प्रत्येक शब्द लगा किसके साथ है? तो प्रत्येक शब्द लगा है प्राकृतिक संख्या के साथ। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक मतलब सभी के सभी प्राकृतिक संख्या किसमें? पूर्ण संख्या में। तो ये बताइए प्राकृतिक के पहले पूर्ण आता है कि प्राकृतिक के बाद आता है? तो आपको अभी हमने जस्ट बताया कि प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या आता है। तो प्राकृतिक के बाद पूर्ण आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से ही पूर्ण का भी निर्माण होगा। तो जब प्राकृतिक के द्वारा पूर्ण का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं सभी के सभी प्राकृतिक पूर्ण में होंगे, और जब सभी के सभी प्राकृतिक पूर्ण में होंगे इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन आपका हो गया सत्य। जब सत्य हो गया तो आप यहां पर लिख देंगे कि यह कथन क्या है? सत्य है। और जब सत्य है तो कारण देना है। कारण बहुत स्पष्ट है, क्या देंगे? लिखेंगे पूर्ण संख्या का निर्माण प्राकृतिक, या यहां पर एक शब्द यूज कर सकते हैं
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित, हमने लिखा कि पूर्ण संख्या का जो निर्माण होता है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर होता है। इसका तात्पर्य यह है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, कारण लिखना था हमने लिख दिया। आपको हमने बताया कि पूर्ण संख्या का निर्माण प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या सभी को ले लिया जाए और उसमें शून्य लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनता है। तो सभी के सभी प्राकृतिक कहीं ना कहीं पूर्ण में आएंगे, तो इसलिए यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा ये बताइए, प्रत्येक शब्द किसके साथ लगा है, पूर्णांक के साथ लगा है ना, तो इसका मतलब सभी पूर्णांक। और इसके बाद किसकी बात हो रही है, पूर्ण संख्या। अरे यहीं पे तो आप पकड़े गए। अच्छा ये बताओ, प्राकृतिक संख्या सभी के सभी पूर्ण में, सभी के सभी पूर्ण पूर्णांक में, तो सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण में कैसे आ जाएंगे। ये नहीं समझ में आया तो एक और तरीका देखो कि क्या पूर्णांक के बाद अगर पूर्ण आता है तब तो ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन पूर्णांक के पहले पूर्ण संख्या आता है, तुरंत आप बिना सोचे ये कथन क्या लिख देंगे, असत्य। यानी यह कथन आपका हो गया गलत। और जब गलत हुआ तो कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि सभी या प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्लस और माइनस चिन्ह को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है, न कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाता है। आप कारण में लिख सकते हैं, तो कारण में लिख देंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या में धन तथा ऋण दोनों चिन्हों को सम्मिलित करने पर, दोनों चिन्हों को सम्मिलित करने पर, प्रत्येक पूर्ण संख्या में धन तथा ऋण दोनों चिन्हों को सम्मिलित करने पर पूर्णांक का निर्माण होता है। पूर्णांक का निर्माण होता है। बस कारण हो गया। आपको ज्यादा कारण नहीं लिखने हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत 1 नंबर में 1.5 नंबर 2 नंबर ऐसे ही आते हैं, 2 से अधिक नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर उसके बाद आपका प्रश्नावली 1.1 एंड हो जाएगा, आपका लेक्चर भी हम एंड कर देंगे। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा ये बताइए, प्रत्येक परिमेय प्राकृतिक से बना पूर्ण से बना पूर्णांक से बना परिमेय, तो परिमेय से पहले वाली चीजें की बात की जा रही हैं, तो परिमेय के बाद अगर पूर्ण आता तब तो यह कथन सत्य हो जाता। परिमेय के बाद, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को कहा कि प्राकृतिक के बाद पूर्ण आता है तो यह कथन सत्य हो गया, पूर्णांक के बाद पूर्ण नहीं आता है तो यह कथन असत्य हो गया। इसी प्रकार परिमेय के बाद पूर्ण नहीं आता, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण देना है तो कारण में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या से परिमेय संख्या का निर्माण होता है। बहुत सिंपल लिख देना है, क्योंकि पूर्ण संख्या से निर्माण नहीं होता है। लिख देंगे
प्रत्येक पूर्णांक से परिमेय संख्या का निर्माण होता है। न कि पूर्ण संख्या, न कि पूर्ण संख्या से, यानी प्रत्येक पूर्णांक से परिमेय संख्या का निर्माण होता है, न कि पूर्ण संख्या से। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 यानी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, पहला एक्सरसाइज एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने आपके लिए कुछ भी होमवर्क नहीं छोड़ा है, कारण ये है कि अभी पहला एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज हम जंप करते जाएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा, लेकिन मैं आपके प्रश्नावली से ही ना सही, मैं एक क्वेश्चन दे रहा, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। वह क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, HW, वह आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यह सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि क्लास 9 में मैथ पढ़ने वाले बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे और उनको भी यह सारी चीज़ें पता चलें और इस सीरीज का वो भी आनंद उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।